हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSSB के द्वारा पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। इन सभी वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में फिल कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए DSSSB पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर घटाकर क्या कर दी गई है, लेवल ऑफ पे क्या है इस पोस्ट के लिए, एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार कितनी निकाली गई हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, मेल और फीमेल, और पीजीटी मैथ्स टीचर। तो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भीतर नेम ऑफ पोस्ट जिसका पीजीटी मैथ्स है, मेल के लिए वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। डेट इज़ टोटल नंबर ऑफ मेल वैकेंसीज इज 21। एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैथ्स से पीजी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से, एंड एटलीस्ट 50% जो आपके मार्क्स हैं वो टोटल यानी एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर आपको ग्रेडिंग में यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं तो 50% के बराबर वो ग्रेडिंग के मार्क्स आपके पास होने चाहिए। नाउ सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है डेट इज़ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो यदि आपके पास बीएड नहीं है तब आपके पास दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, यानी बीए के साथ बीएड या फिर बीएससी के साथ जो बीएड का कोर्स होता है दैट इज़ 4 ईयर कोर्स, या फिर आप जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये वाला कोर्स है ये आपके पास होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तब तीसरा कॉम्बिनेशन चल सकता है 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास पहला और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं है तो आपके पास तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है बीएड और एमएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है दैट इज़ फॉर 3 ईयर। अगर आप इनको सेपरेटली करते हैं तो ये 2-2 साल के होते हैं, अगर आप एक साथ करते हैं तो ये 3 साल में दोनों कोर्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में कंप्लीट किए जाते हैं। अगर हम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये निल रखी गई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं एक्सपीरियंस की। देखिए यहाँ पर एसेंशियल और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दोनों ही निल रखे गए, यानी कि आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। पे स्किल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो पे लेवल है वो 8 रहने वाला है, एंड आपका बेसिक पे इसके अकॉर्डिंग रहेगा डेट इज़ फॉर 7th CPC जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार आपका बेसिक पे रहेगा लेवल 8 के लिए 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये। एंड इस बेसिक पे के ऊपर आपको डीए भी मिलता है, एचआरए मिलता है, टीपीटीए मिलता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएंगी एडिशनली। तो आपकी जो सैलरी है वो 70,000 रुपये के ऊपर बनकर आने वाली है। अगर हम पोस्ट कैटेगरी की बात करें तो ये ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी और नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गेजेटेड पोस्ट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एज लिमिट को घटाकर 30 वर्ष कर दिया गया है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि 30 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डिंग्स विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट्स या तो उनके लिए यहाँ पर जो है 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो बाकी लोग हैं जो स्टेट के रहने वाले हैं दिल्ली के, उनके लिए क्या यहाँ पर जो रिलैक्सेशन रहेगा उसके बारे में इस पैरा 8 में दिया गया है। यहाँ पर पैरा 8 में आप देखेंगे जो दिल्ली के निवासी हैं SC/ST कैटेगरीज को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD प्लस जो UR और EWS के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, SC/ST के PWD को 15 साल का और OBC के PWD को 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं डेट इज़ रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस, तो उनके लिए यहाँ पर देखेंगे फॉर ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप टू 5 ईयर्स का जो ग्रुप बी पोस्ट में जो एज लिमिट है वो वहाँ पर आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट से रिटायर हुए हैं तो उनको जो है ना वो अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर वो अपना पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस है उसमें 3 साल का ऐड करते हैं तो 55 साल तक जो अपना वो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं।
इसी तरह अगर हम बात करें पीजीटी मैथ्स टीचर फीमेल के लिए, तो यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है, चाहे वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो या फिर एक्सपीरियंस और पे स्केल हो। अगर हम सेम डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनको भी यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आई होप आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है समझ आया होगा फॉर पीजीटी मैथ्स मेल एंड फीमेल। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।